कल्पना कीजिए, एक गहरी ठंडी सुबह है। बाहर घना कोहरा छाया हुआ है और आपका बिस्तर किसी मखमली दुनिया जैसा गर्म और सुकून भरा है। तभी अचानक अलार्म बजता है, टिंग टिंग टिंग। उस एक पल में आपकी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। एक हाथ कंबल खींचकर सोने की तरफ जाता है और एक मन कहता है, उठो, आज कुछ बड़ा करना है। यही वो लम्हा है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का जन्म होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं, भाई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पर सच बताऊं, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है। आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो वफादार साथी है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है जब आपका मन हार मान चुका होता है। आज की ये 60 मिनट की मास्टर क्लास आपकी सोच की चूल्हे हिला देगी। अगर आप तैयार हैं अपने आलस की चिता जलाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अध्याय 1, सफलता का असली राज, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप 1% लोग, चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या कलाकार, वो हमसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा समय है, या क्या वो पैदा ही जीनियस हुए थे? नहीं, उनमें और एक औसत इंसान में सिर्फ एक ही बुनियादी फर्क होता है, इमोशंस बनाम कमिटमेंट। एक औसत इंसान तब काम करता है जब उसका मूड होता है, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर तब काम करता है जब काम जरूरी होता है, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। डिसिप्लिन का मतलब खुद को कोड़े मारना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने आज के आराम को अपने भविष्य की खुशी के लिए कुर्बान करने की हिम्मत रखना। जब आप थक जाते हैं, जब आप बोर हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब आप जो करते हैं वही आपकी शख्सियत, कैरेक्टर तय करता है। याद रखिए, सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाएगी। सफलता उन छोटे छोटे बोरिंग कामों का नतीजा है जो आप रोजाना बिना रुके करते हैं। एक एथलीट जब ओलंपिक में गोल्ड जीतता है, तो वो जीत उस दिन की नहीं होती, वो जीत उन हजारों सुबहों की होती है जब वो बारिश में भी ट्रैक पर दौड़ रहा था। सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन के गुलाम हैं या अपने सपनों के मालिक? अध्याय 2, जिम्मेदारी का बोझ और शक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए एक कड़वा सच बोलते हैं, हम सब अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देने में माहिर हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माता पिता ने साथ नहीं दिया, सरकार की नीतियां खराब हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुनने में ये बहाने बहुत सांत्वना देते हैं, है ना? लेकिन ये बहाने आपको एक विक्टिम यानी पीड़ित बना देते हैं, और एक पीड़ित इंसान कभी विजेता नहीं बन सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा नाम है 100% जिम्मेदारी लेना। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, उसी पल से आप आजाद हो जाते हैं। जिम्मेदारी लेना एक जादुई शक्ति है। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप उन्हें सुधारने की ताकत भी पा लेते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म है, तो क्या आप चाहते हैं कि उसका डायरेक्टर कोई और हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके हालात तय करें कि आपकी फिल्म का अंत कैसा होगा? नहीं ना? तो उठिए, डायरेक्टर की कुर्सी संभालिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। जिम्मेदारी लेना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये आपको वो ताकत देता है जो दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती। अध्याय 3, लक्ष्यों की स्पष्टता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। बिना लक्ष्य के अनुशासन वैसा ही है जैसे एक तेज रफ्तार कार जिसमें कोई स्टीयरिंग ना हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहां? कहीं नहीं। ज्यादातर लोग बस चाहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है, लेकिन चाहने और लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य का मतलब है स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, और उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। जब आपके पास एक नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा जैसा साफ लक्ष्य होता है, तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। जब आपको पता होता है कि अगले साल आपको अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है, तो रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखना आपको अपने आप ही बेमानी लगने लगेगा। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और लक्ष्य आपको भटकने नहीं देता। इसलिए आज ही अपने सपनों को कागज पर उतारिए, उन्हें विश से प्लान में बदलिए, क्योंकि जो चीज लिखी नहीं गई वो सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। अध्याय 4, हार न मानने का जज्बा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। सफर शुरू करना आसान है। पहले दिन जिम जाना, पहली बार किताब का पन्ना खोलना जोश से भरा होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है,
जब परिणाम नहीं दिखते, जब शरीर में दर्द होता है, जब लोग आपकी पीठ पीछे हंसते हैं, यहीं पर काम आता है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और फेल हुए। लोगों ने कहा, पागल हो क्या, छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने क्या कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही नजरिया एक सेल्फ डिसिप्लिन वाले इंसान का होता है। वो गिरता है, धूल झाड़ता है और फिर खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि सफलता सीधी लकीर नहीं है, ये उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। अगर आप आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आपने मैदान नहीं छोड़ा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। विजेता वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, विजेता वो होते हैं जो गिरने के बाद रुकते नहीं हैं। अध्याय 5, समय का महासंग्राम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय ये इकलौती ऐसी चीज है जो सबके पास बराबर है, चाहे वो एलन मस्क हो या आपके पड़ोस का कोई बेरोजगार लड़का। दोनों के पास दिन के 86,400 सेकंड्स ही है। फर्क बस इतना है कि एक अपने समय को इन्वेस्ट करता है और दूसरा उसे खर्च कर देता है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे पास प्राथमिकताओं की कमी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि ना कैसे कहना है। उन दोस्तों को ना कहना जो आपका समय बर्बाद करते हैं, उन नोटिफिकेशंस को ना कहना जो आपके ध्यान को भटकाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब घड़ी को देखना नहीं है, बल्कि अपने काम की वैल्यू को समझना है। सुबह के वो 2 घंटे जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है, क्या आप उन्हें रील्स स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं या क्या आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? याद रखिए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आप पैसे फिर कमा सकते हैं, लेकिन गवाया हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। अपनी जिंदगी के सीईओ बनिए और अपने समय का हिसाब रखिए। दोस्त, हमने आज बहुत सी बातें की, सफलता, जिम्मेदारी, लक्ष्य, दृढ़ता और समय। लेकिन ये सब सिर्फ शब्द रह जाएंगे अगर आप आज इस वीडियो को बंद करने के बाद अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव भी नहीं करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये खुद से किया गया सबसे बड़ा प्यार है। ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मैं उन तुच्छ बहानों से कहीं बढ़कर हूं जो मुझे रोक रहे हैं। आज जब आप सोने जाएं तो खुद से एक वादा कीजिए, कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक छोटा सा अनुशासन। शायद कल सुबह 15 मिनट पहले उठना या शायद 1 घंटा फोन से दूर रहना। ये सफर लंबा है, कभी कभी आप डगमगाएंगे भी, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप अपने मन को जीतकर वो काम करते हैं जो जरूरी है, तो आप अपने अंदर के योद्धा को जगा रहे होते हैं। बहाने बनाना बंद कीजिए, शिकायतों का दौर खत्म कीजिए। अब समय है काम करने का, अब समय है खुद को जीतने का, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं हरा सकती। उठिए, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर इस सफर में आपको जरा भी प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जो भटक रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई जिंदगी बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।